नो। कितना भी वो एक गाना है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, लेकिन इस टॉपिक से मुझे याद आता है कि नाना करते हाँ तुम्ही को कर बैठे। हम कितनी भी कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग ना 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 बोल रहा होता है, लेकिन हमारी जुबान से हमेशा हाँ ही निकल जाती है। वो किस वजह से? शायद हम बचपन से कंडीशनड हैं इस वजह से, और हमने रियलाइज भी नहीं करा कि ये हमें प्रॉब्लम आती है, और रियलाइज भी करा है तो शायद इसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया। जब मैंने ये पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन की, एंड देन पिंक, एंड दे सेड नो मीन्स नो, सो यू नो दैट वाज द टाइम वी रियलाइज्ड कि जो नो है ना, वो एक सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक स्टेटमेंट है that carries a lot of weight, and it may not be a negative statement, it may be positive too. So and नो शब्द का ही इस्तेमाल करने से ना नहीं है। अगर हम जया भादुड़ी की वो पिक्चर है कभी खुशी कभी गम, उसमें वो कहती है बस बस और नहीं, सो इट्स इनफ, सो दैट इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ नो। सो Meena, you were talking about a film, yeah. You remember Thappad movie? We reviewed that movie also. Us movie mein the whole life is beautiful. Everything was perfect. The man just slapped the wife, and the protagonist, she says कि सबने पूछा कि एक थप्पड़ ही तो मारा, बोली नहीं मार सकता. So that nahi had so much of a weightage that it changes your life. तो नहीं को हम कहाँ use करते हैं, कैसे use करते हैं, that matters a lot. As you said, it's a very, very powerful word which has to be used wisely. और नहीं जो हमारी जिंदगी में रहा है ना, वो बहुत छोटे से रहा है, हमने रियलाइज भी नहीं करा। हर उम्र में, हर डिफरेंट सिचुएशन में ना या हाँ हमें बोलना पड़ा, तो हमारा जो ब्रेन था छोटे से ही कंडीशन कर दिया गया कि बेटा ना बोलोगे तो ये गलत है, हाँ बोलना चाहिए, ये तो गलत बात है, पापा को ना करा तुमने, मासी को ना करा, नहीं ये गलत बात। सुनिधि, व्हाट डिड यू फील, व्हाट हैपेंड व्हेन यू वर अ चाइल्ड? See, for me, I have grown up in a family where to quite a lot of extent ये बोला जाता था कि जो अगर acceptable नहीं है, गलत है, तो उसको ना बोल लो। और I mean, just if you don't feel कि वो हाँ बोलना है कि सामने कौन है, क्या situation, and you don't feel from inside कि आपको you are ready or accept, you know, you're accepting that, so just say a no to it and stand by it, and just if you have said a no, support it, give an explanation to it कि वो no है तो वो क्यों no है. So Meeta, did you have the same childhood, similar childhood as Nidhi? No, I think when Nidhi was speaking, I was thinking back and I realized कि our elders always thought कि we know the best for you. So अगर ना बोलना है या हाँ बोलना है तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता. किसी चीज की मनाही भी नहीं थी, बट एट द सेम टाइम वो नो वाला ऑप्शन हमें ज्यादा नहीं मिलता था. आई डोंट थिंक सो. सो डॉक्टर वंदना, डिड यू हैव अ सिमिलर चाइल्डहुड? मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं तो टिल माय मैरिज मैंने कभी ना कहा, मुझे याद ही नहीं है. इट ओनली स्ट्रक मी व्हेन आई आस्क्ड माय डॉटर कि तुमने ह्यूमैनिटी क्यों पिक किया है, यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड, यू शुड बी टेकिंग साइंस, तुम्हारा साइंस इतना अच्छा है. एंड देन शी सेड you became a doctor because you wanted to become a doctor. Then I realized, no, I never said I want to become a doctor. It was my father who asked me to be a doctor and became a doctor. तो हमारे समय तो ऑप्शन ओपन ही नहीं होती थी कि हम यस या नो कहें. हमें तो कहा गया ये करना है और हमने वो कर दिया. ये तो जब वी मेट आवरसेल्व्स एंड वी बिकेम वन इंडिविजुअल, देन वी रियलाइज कि हाँ यस और नो का भी ऑप्शन होता है. और ग्रेजुअली हमने लर्न किया कि हाँ ना भी कह सकते हैं लाइफ में, लेकिन इट टुक सम टाइम फॉर दिस. फिर सीखा कि हाँ कब कहना है, कहाँ न कहना है और क्यों कहना है. इसमें बहुत वक्त लगता है. नो बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत वैल्यू है. Rachi, we are waiting for you to say something. I know you're smiling. See, my childhood was totally different. It was not like कि हमें बताया जाता था कि हमें अब हाँ बोलना है या अब ना बोलना है. If something major is there, then yes, we look forward to ask with our parents कि what should I say in this situation. Otherwise, जो normal routine की चीजें होती थी, we can take our decisions. ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है, या ये करना है तो ये करना है. It's like that. Meenakshi, lucky you. For me, I was a very, very rigid child.
I used to talk back. I used to get thrashed a lot. लेकिन मैंने कभी जबरदस्ती हाँ नहीं बोला. तो परिवार में ये बहुत फेमस है कि मिन्नी अलग है, मिन्नी जिद्दी है और बहुत ही ज्यादा ढीठ लड़की है. So I started saying no when I felt I had to say no. For me, it was very different. My parents kept telling me कि नहीं, ना नहीं बोलते. You can't say no to everything. But I chose and I was a rebel. So. और मेरे केस में ना तो मेरी मम्मा का मेरे को लगता है कि ज्यादा प्रेशर होता था बिकॉज शी इज लाइक टू नाइस फॉर एवरीबडी. तो वो अब उनको ये होता था कि ये ना बोल देगी तो उनका भी चला जाएगा, इतनी बार हाँ बोला हुआ. सो यू नो शी वाज वेरी केयरफुल दैट आई डोंट से नो. तो वो जबरदस्ती मुझसे हाँ करवा लेती थी और मैं कुन 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 मेरी चालू रहती थी कि यू नो कि व्हाई आर यू थ्रोइंग योर दिस थिंग ऑन अस. बट that was the way, you know, because that was the way she was conditioned. She tried to condition me that way, but पापा का सपोर्ट था तो हम काफी अपने मन की करते थे. However, you know, even जब हम चाइल्डहुड की तरफ आए, चाइल्डहुड से थोड़े बड़े हुए, टीनेजर्स हुए, हमारी मैरिजेबल एज आई. So then what were your experience? See, in my case, Yes, Rachi. So in my case, I think it was marriage only. जिसके बाद I started thinking कि अब मुझे कहाँ हाँ बोलना और कहाँ ना बोलना है. Like I can't say no to my in-laws. I can't say no to my husband, or I can't say no when I'm socializing or with my relatives and all. So that was the first my phase of life when I started realizing this is the time to like अब तौल के बोलना है, कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, so that everything should go perfect. नहीं, मीनाक्षी ने जैसे कहा कि आप रिबेल हो, तो जिस रिबेल बनने के लिए हर कंडीशन में ना करने की जरूरत नहीं होती है. आपकी ना उस सिचुएशन में आनी चाहिए कि अगर आप यस बोलो तो आपको लगे इमीडिएटली आप रिग्रेट कर दो कि आपने यस क्यों बोला, या आप ना करने के बाद आप इतने ज्यादा सैड हो जाओ कि आपको वो जो यस है वो आपको हमें यस करने के बाद आप इतने सैड हो जाओ कि वो यस आपको बॉदर करता रहे एक लंबे समय तक, या आपने यस करने के बाद इमीडिएटली आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ना करने वाली हूँ, मुझे ये एक्सेप्टेड नहीं है. तभी मुझे लगता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग नो की जरूरत होती है. अदरवाइज रिलेशनशिप और माइल्डर सिचुएशन में मेरे को लगता है बैलेंसिंग एक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. I agree. Dr. Vanna, that reminds me of situation कि जब मेरा रिश्ता हो रहा था and my mom had pressurized me to not to say no, कि वो बदनामी हो जाएगी तुम ना. मैंने कहा माँ मेरी पूरी जिंदगी उस पर निर्भर है, तुम मतलब कैसे तुम जवाब उसने कि तुम ना मत बोलना, ये क्या बात है. This situation requires a strong no. हाँ That मतलब, is okay. Yes. हाँ मतलब कि आपने सारा नाप तो ले लिया, भैया मुझसे पूछ लो कि मेरी हाँ है कि ना है. So Nidhi, you were saying something. For me, it was a very different situation when it came to my marriage. I was ready to listen to a no from my dad, but he was not ready to say a no. It was the other way around for me, because he said ki if I say no today, it might be a wrong decision for me. And I was like, because it was an intercaste marriage, and but I was prepared for a no, but it was the other way around for me. So Nidhi, in my case, it was a love marriage, and my parents were totally supportive, and the whole family got after me to make sure कि if say no, that if your parents don't agree with it or whatever situation, इससे ना कहलवा दें. So हम सबके साथ कहीं हाँ ना बहुत importantly, Dr. Vanna also has a story. So We would love to hear your story. Well, my sister knows it very well, because when my husband, mine is almost arranged marriage, लेकिन बाद में वो love हो गई क्योंकि I said no to my husband. तो आपकी वो जर्नी ही ना से शुरू होती है. तो मेरे नो कहने का रीजन ये था कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी और मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती थी. तो मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई के बीच में जो भी आएगा, मुझे लगा कि ये ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है उस समय मेरे समय में. लेकिन जब सबने मुझे समझाया, इवन डॉक्टर विकास इंटरवीन, तो मुझे लगा कि ठीक है, इफ ही अग्रीज टू माय टर्म्स एंड कंडीशन आई विल से अ यस.
So from the rigid no to it become a, it turned Convinced over no, to a हाँ, yes. convinced Now करिए. everybody, most of the people know the story forward. So मैंने जैसे कहा कि वो नो जो होता है, आप, मुझे लगा कि मैं इस सिचुएशन में एग्री नहीं कर सकती, तो मैंने अपने टर्म्स और कंडीशन के साथ यस बोला, ताकि मुझे बाद में ये ना कहना पड़े कि आप ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया. तो आपको अपनी प्रायोरिटी और अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, तभी उस नो की वैल्यू है. बिकॉज लेटर ऑन आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, माई होल फैमिली फ्रॉम द ससुराल साइड supported this cause because they knew कि I said no because of this. So that yes was affirmative from everybody's side and they all supported me. तो आपकी no की value होनी चाहिए, तभी वो no valid है. True. So I it can worked see that way. Sakshi, rolling her eyes and thinking something, कि कुछ याद आ रही है साक्षी को. No, This is actually ऊपर नीचे देख रही है and कुछ सोच रही है कि हाँ अच्छा. yes, I'm thinking a lot because everybody for life goes progressive way. Mine was me being very rigid initially with my family and my parents, but when I got married to Atulan, it was one alpha marrying another alpha. So I let him, because there's so much love, I let him be alpha and I do things to make him happy. But sometimes down the line, I have to put my foot down and I have to give reasons for my no. Sometimes a no is just not enough for people to understand why you're saying it. So attaching a reason, a valid, substantiating it becomes very important if you want a peaceful decision making. Because I think that is also very important to keep your environment a little amicable, a little amicable. peaceful. Yeah. Very true. So sometimes you don't even need to say no. It's just that how you keep on doing your action. You don't have to kind of clearly say that I am saying no. But if Exactly. you continue doing what you are doing, it's a message sent. So I think no has a lot of faces, character. It is not a very simple no. My biggest problem with no is that everybody thinks it's in a negative connotation. ना बोल दिया becomes so negative कि वो तो हर बात पे ना ही बोलते हैं. General perception of no is very negative, which I don't think should be, and people should realize it. नहीं तो अगर आप नॉर्मल हाउस होल्ड में अगर देखेंगे, अगर हस्बैंड ने कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्स मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस, लाइक जो कन्वेंशनल हाउस होल्ड है इंडिया में, तो अगर हस्बैंड ने कुछ बोला है या इन लॉज ने कुछ बोला है, तो शायद वो उम्मीद ही नहीं करते कि हाँ या ना का ऑप्शन भी है. इट हैज टू बी डन, देयर इज नो नो इन इट. किसी की अगर तबीयत खराब है और आपकी भी तबीयत खराब है, तो बट द प्रायोरिटी हैज टू बी द अदर पर्सन. वेयर इज द नो इन दैट? डू यू थिंक सो टू? आपको अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करने पड़ते हैं एक्चुअली, उसमें येस और नो की वैल्यूएशन लाने के लिए. इमीडिएटली येस और नो वर्क नहीं करता है. यू हैव टू बिल्ड योर, बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स. उसमें आप सीधे येस और नो से वे नहीं कर सकते. आप बिल्डअप करो उस रिलेशनशिप को पहले, उसके बाद येस और नो आता है उसमें. So Amelia Syed is saying we have to mostly be politically correct, though we must say yes or no. And what I feel it is important, whatever the response it is, it should be respected and understood. Definitely, Amelia, that's what we feel too. बस वही है कि we just have to cross that barrier of this thing कि आपने अगर हाँ या ना कही है, अगर आपने ना कही है तो कहीं ना कहीं आप उससे परेशान नहीं होना चाहिए. You should be confident enough to take it forward कि नहीं, मैंने अगर करा है तो मेरा रिलेशनशिप उस चीज को withstand कर सकता है मेरे ना को. You should have some logic reason behind that. If you're saying no, so they should understand. If she's saying no or he's saying no, so there must be something. It should not come like कि आप हर छोटी चीज के लिए ना बोल दो या हर बड़ी चीज के लिए हाँ बोल दो. It needs to be established and it happens gradually. And it has to come with with some supporting or an explanation कि अगर आपने कुछ ना बोला है तो you can't just say a no and walk out. You have to make the other person understand what is the reason behind saying a no. और कई बार जब आप ना नहीं बोल पाते तो आप बहाने भी तो बना लेते हो ना. Dachi, would you like to say something on that? I totally agree with this. यदि आप clearly ना बोलते हो और किसी को hurt होता है, आप उसको डिफरेंट तरीके से बोल के, पोलाइटली बोल के, यदि उसको भी खुश कर सकते हो, खुद को भी खुश कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी गलत है. ये this is the tendency, this is the tendency of we females. We try to please everybody.
and hurt ourselves. यही तो learn करना है कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है. Because as Mona said, she doesn't want to hurt anybody. That's why she tries the situation कि हम ना भी नहीं कहें और सामने वाला भी खुश रहे. पर लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ आपको क्लैरिटी देनी पड़ती है कि मुझे ये चीज नहीं करनी है. लेकिन डॉक्टर कई बार सामने वाला ऐसा होता है कि आप उसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं दे सकते हो, आप देना ही नहीं चाहते. इट्स नॉट अबाउट प्लीजिंग द पर्सन, आपको टेंशन नहीं चाहिए हो तो फिर आप नो नहीं कह रहे हो ना. पोलाइटली बेसिकली आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, आप ना थोड़ी कह रहे हो. हाँ, आप डेफर कर रहे हो बेसिकली ना. बट आई थिंक अगला यदि थोड़ा समझदार होता तो वो समझ जाता है कि ठीक है, लेट्स नॉट गो अहेड. ये तो कोई एग्जांपल देके ही बताया जा सकता है हाउ टू डू इट. So it's like I can give you one example. Like I'm in weddings. इसके पहले मैं शॉप देखती थी, तो still I receive so many calls कि मेरी यहाँ डिलीवरी करा दो या like flowers भिजवाना है इस एड्रेस पे और this that 3-4 डिलीवरीज करानी है. So what I feel कि ये डिलीवरी यदि तुम डायरेक्ट करा सकते हो, ऑनलाइन रूट करा सकते हो, so don't get involved in this. So that is I can clearly say कि नहीं. Rashi, they are faceless people. They don't matter to you. You are in a bigger profession. You know that there is setup. तो वहाँ पे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन वहाँ पे अगर तुम्हारा कोई बहुत खास रिश्तेदार या फ्रेंड अगर फोन करता है कि राशि प्लीज ये डिलीवरी करा दो, उस सिचुएशन में फिर वो इतना वैल्यूएबल है, then yes we should go. ना भी गुस्सा आएगा कि ये बंदा ऑनलाइन जाके ऑर्डर क्यों नहीं कर सकता, बट उस समय आप क्या करोगी? हाँ, it depends. if the relation delicate है तो फिर आप हाँ करके करा दोगे. तो ना नहीं, छोटे में जैसे हमारा जैसे बहुत बड़ा परिवार है, गोइंग बैक टू द चाइल्डहुड, बहुत छोटी सिचुएशन है कि पहले, अब तो क्लोथ्स एक दूसरे के कोई शेयर नहीं करते. कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि somebody you bought something, एक तो पहले बहुत कम कपड़े खरीदे जाते थे, तो बहुत महंगी चीज आपने कोई बड़ी मुश्किल से खरीद के लाए और सामने वाले ने बोरो करने के लिए मांग लिया. ठीक है, अब ये छोटी सिचुएशन दे रही हूँ, तो अब ना कैसे करोगे? अब ये बताओ, टेल मी द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. कि मना कैसे करना सामने वाले को कि मुझे अपने कपड़ा नहीं देना. वो ड्राई क्लीन में गया है. एग्जैक्टली, आई थॉट द सेम. हाँ तो ठीक है, ऑल्ट्रेशन, शादी ऑल्ट्रेशन इज देयर, ड्राई क्लीन इज देयर. हमने सारे कर चुके हैं, लेकिन वो ना मतलब बिग आउट हो जाता है. सो देयर मेरे लिए ये मायने नहीं रखता एक्चुअली. चीजों के लिए शायद मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया. just no, Rashi, it's not about things, it's about how to handle the situation. It's the very I think these are the tricks. Dry clean or already borrowed to someone else or so we have Amelia Saeed asking one more question. In initial part of any relationship, man and woman, when the woman says no to anything which isn't comfortable and the other person feels bad or gets offended, what to do? Try to understand and explain my part, things going nowhere, what can be good way to look at it, or clear the air and see the bright side? Who would want to take up that question? There's no, it takes years, donkey years to reach to that situation where you feel there comes a meeting point. You keep on trying. You start counting small victories. कि एक no को मैंने yes में convert किया, but it takes donkey years. This is the toughest situation in any relationship where one is always one believes in yes and the other. बहुत जगह सिचुएशन में ऐसा होता है कि मेल शॉविनिज्म या मेल ईगो इतना बड़ा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उस सिचुएशन में मैंने देखा इयर्स भी लग जाते हैं, तब भी शायद सिचुएशन उतनी ज्यादा स्मूथ या सॉफ्टन नहीं होती है. अब मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में मैं आऊंगी तो मैं एनालाइज करूंगी कि मेरे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसकी कंडीशनिंग के साथ ही रहूं. आई विल जस्ट एनालाइज. अगर मुझे लगेगा कि अब बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड जा रहा है या मेरे अपने रिस्पेक्ट पे और सेल्फ पे अफेक्ट कर रहा है, तो प्रोबेबली आई विल गो ब्लंटली एंड से नो. मतलब अपने रिलेशनशिप को मैं कितना मेंटेन और कितना इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ, ये मुझे लगता है हर किसी को इसको रियलाइज करना चाहिए, और रिलेशनशिप और अपनी वैल्यूज को दोनों को सेपरेट करके डिसीजंस लेने चाहिए. बहुत सारे समय में हम
कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, नॉट टू दैट लेवल कि हमारा अपना इंडिविजुअलिटी और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें कहीं खो करके रह जाए। लेकिन हाँ, वो बहुत जस्टिफिकेशन के साथ और बहुत रिबेल के साथ नहीं, एक अच्छे थॉट के साथ और एनालिसिस के साथ डिसीजन लेना चाहिए। It's same ना, adjustment and compromise. There are two different आप things. किस लेवल पे करना चाहते हो? Exactly. Also, how assertive are you while putting your point across? We should all learn from Rajshri Bhubna here. I feel अगर आप बहुत हर बार हर सिचुएशन में नो के बजाय, मतलब if you feel it's a no and you are continuously saying yes yes yes, somewhere you are losing on your identity also. So I think एक टाइम के बाद हैबिट ही बन जाती है कि ठीक है, मुझे whatever however the situation is coming, I have to accept it and move ahead with it. Become a punching bag then. Yeah. When everybody comes to you because you can't say no. No, so ये भी depend करता है there are personality orders. So certain people are born givers. They feel, I've seen my mother. It's like selflessly, certain people, they say क्या फर्क पड़ता है? If I will work for 1 more hour, if I can keep the family together, yeah, one more. So मैं एक्चुअली मुझे अपनी मासी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने अपने बेटे की एंगेजमेंट की, जो कि MBA है IIT से, IIM से, और अच्छी जॉब में था। उन्होंने आर्किटेक्ट गर्ल से शादी की एंड द डे ऑन द एंगेजमेंट शी टोल्ड मी कि आई हैव टोल्ड हर यू विल नॉट वर्क एंड द गर्ल एक्सेप्टेड दिस। मुझे आज तक वो बात नहीं समझ में आई कि अगर मैंने आर्किटेक्ट किया है तो मुझे किसी वर्किंग गाय से शादी की है तो मतलब मुझे वर्क क्यों नहीं करना है और मैं इसको एक्सेप्ट क्यों कर रही हूँ। और अगर मैंने आर्किटेक्चर प्रैक्टिस नहीं करनी है तो मैंने पढ़ाई क्यों की है, और मुझे मेरी मदर इन लॉ क्यों बोलेगी कि मुझे काम क्यों नहीं करना, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं बोलेगा। सो मुझे लगता है ये पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि ये मेरे लिए ऐसा है, लेकिन उस गर्ल के लिए शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी एंड शी एक्सेप्टेड दिस। सो आई थिंक जो सिचुएशन किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे के लिए वो उतना मायने नहीं रखता है, उसकी एक्सेप्टेंस इजी आती है। तो हर सिचुएशन में हर पर्सन के लिए कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। वो पर्सन उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है, वो एक इंडिविजुअल थॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। I think Amelia wants to come in and say something. And I think Sneha also, I can see. Yeah, Sneha, can you Sneha come in? Sneha is one of our panelists, yeah. And Sneha is telling me that I know now you say no for your clothes. I know if you say your clothes have gone to dry cleaning, I know you don't want to give your clothes. Ouch. Thank you so Sneha, much. you can come in. Thank you so much everyone for that wonderful response, and I'm happy that I'm part of this forum where I'm talking to such experienced people. And yes, the points from Vandana and Meenakshi and Meeta were really, really relevant. Yes, it can be a specific situation and we can't go black and white, or there can't be a specific formula. So yes, thank you for that. Yes, but what the situation that I put across was really typical. So, but that helps a lot. Thank you so much. It will take generations to change that. So that we can't do in our lifetime, but yes, we are trying. बस ये साथ में रहते रहते पता चल जाती है आदतें क्या हैं, फिर वो धीरे धीरे आपको पता होता है कि ना भी कैसे बोलना है। With years of years in the relationship, you learn that. Yes. So anyhow, so we have discussed our spouses and all. What about our children? मतलब मेरा बच्चा या शायद साइज, आप तो सिर्फ ना ही बोल सकती हो, हाँ नहीं बोल सकती। क्या होता है बच्चों के साथ? See, I think that's another technique. बहुत लोगों ने प्रूव किया हुआ है कि you have to say no, but how to say no. What I feel कि वो बहुत मैटर करता है। किड्स को नो नहीं सुनना पसंद है तो नो तो बोलना है, बट ऐसे बोलना है जो वो NO नो ना आए, बट आप क्या बोलना चाह रहे हो वो डिलीवर हो जाए। Nidhi, I've seen you have got a very, like, your children can be handful. How do you say no to your daughter? Now she starts बोलने की मुझे पता है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप ना ही बोलोगे, लेकिन still मैं आपसे पूछ लेती हूँ, and उसके बाद I have to tell her कि हाँ मैं ना ही बोलूंगी, but this is the reason behind it. अब वो reason उसको explain करना कुछ time तो she understand and at times she doesn't understand also, so it becomes difficult for me
and times they ask for a lot of undue things जो कि लगता है कि which is not right और उसके लिए ना ही बोलना है. But again, like Rashmi said, you have to handle the situation diplomatically with kids because they don't want to listen to a no. So Bhumika and Vandana have like big children. So how do you say no to them? I think they're not even children anymore. कैसे ना बोलते हो आप लोग? See, my funda has been very clear. I don't say no. I don't say no. Maybe in the process I keep on talking to them. तो पता आपको पता है, आपकी लाइफ है, आप जानो सही है गलत ये आप देख लो. तो मतलब मेरा फंडा ये कि मैंने बहुत इंडिपेंडेंस दी है बच्चों को. यू टेक योर कॉल. तो मे बी मुझे लगता है कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना, बच्चे अगर आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है तो आपके वैल्यूज को समझ जाते हैं. तो मेजर चीजों में जहां आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वैसी चीजें तो मुझे लगता नहीं है कि वो डिमांड करते हैं. छोटी बहुत जो चीजें होती है उसमें बैलेंसिंग एक्ट वर्क करता है. मेनी टाइम्स यू हैव टू एग्री, मेनी टाइम्स यू हैव टू मेक देम एग्री. माय डॉटर आस्क्ड मी कि मेट्रो में मैं शॉर्ट्स पहन के जाऊंगी. शी सेड कि वो तो आती है, मैं क्यों नहीं जा सकती. तो आई टोल्ड हर नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय मी. क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आप फुल कवर जा सकते हो वहां पे आपको हाफ क्लोथ्स में जाना है और दूसरे आपके बॉडी को देखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो आई मेड हर अंडरस्टैंड एंड शी अग्रीड. लेकिन अगर वो घर में अपने फादर को कहती कि मैंने शॉर्ट्स ही पहनना है, देन आई डोंट इंटरवीन देयर बिकॉज यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट वो दैट इज नॉट रॉन्ग. वो कर सकती है ऐसा. That is how you balance, and then kids start listening to you as well. So 18 साल के बाद मुझे लगता है एक लेवल के बाद आप उसको छोड़ देते हो कि अब आप अपने डिसीजंस खुद लो. जहां मेजर आपको जरूरत है, मम्मा इज देयर टू हेल्प यू. इतनी वैल्यूज एक लेवल पे आ जानी चाहिए कि बच्चे अपने डिसीजंस ले सकें. हमारे फादर ने हमारे साथ ऐसा ही किया था. आफ्टर 18 ही नेवर इंटरफेयर्ड. Whatever you want you can do because हमें right wrong तब तक समझ आ चुका था. डॉक्टर वंदना, हमारी एज ग्रुप का ये जनरेशन में कह लो 18 साल में अक्ल आती थी, अब तो 15 साल में अक्ल आ जाती है. So you know with me also like probably मीता का और आपका कॉम्बिनेशन था मेरा जो अपब्रिंगिंग था. So I would tell them कि भैया शॉर्ट्स पहन के जाओगी तो ये सिचुएशन है, छोटी जगह है, लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलने लग जाएंगे. जीन्स पहन के जाओगी तो बच्ची तरह लगोगी, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा. अब क्या करना है तुम्हारा, तुम देख लो. क्योंकि तुम्हें मेरे साथ जा रही, तुम कुछ भी पहनो, बट अवॉइड. सजेशन देके छोड़ देते थे. देन दे themselves realize कि क्या फायदा फालतू के उसमें. मैंने कहा अब्रॉड जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, wear anything you feel like. I remember one incident, Meenal, where my elder one, he was wanting a toy because my shop was in the market where you had a lot of shops. So I knew that I had to take him to the market very often. So one day I left him out at the shop and he just sat there. After that day, I walked off. After that day, he knew that there's no point of stopping there and asking for that. There was no need to say no. So how you say no. How you treat them also. Yeah. हाँ, मतलब मुझे याद है इवन माय सन ना, मैं जहाँ बैठी थी वहीं लेट के रोता था. तो मैं उठ के दूसरी जगह चली जाती थी, दौड़ के आता था, वहां पे लेट के रोने लग जाता था. बट वो इट्स लाइक इफ यू लिसन टू देम, यू नो दे वन. वो काम करने लग जाएगा. तो आपको नो भी नहीं बोलना पड़ा और आपका मैसेज भी क्लियर हो गया कि ओके इट इज अ नो बेबी. तो अक्सर हम ये देखते हैं कि वर्क प्लेस में भी ये सब चीजों का प्रॉब्लम आता ही है कि लाइक बॉस का सिचुएशन आ रहा है, आपको ना बोलने में परेशानी हो रही है. तो मीनाक्षी, आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दैट. यू नो, हाउ वुड यू हैंडल योर बॉस? My boss, I have been fired for saying no, and also I replaced the same boss and took that position. So your work speaks. You don't have to bow down to anyone if you are right. So that has been my situation. If I've not, and I've worked for shows like Big Boss, where you have to spend sleepless nights, you know, for 3 months, and your body breaks down and you can't perform after a point. And in that whole rigmarole, if you say that I want to leave and you don't get it, what do? You tell them that I want to leave, and then they fire you and they say, okay, I'll come back with my work. So you go to the super boss and prove yourself and you replace that person. I've done that. I was very good with my work and I was very confident. So saying no was never a problem for me.
ओके, सो अभी मैं एक चैट पढ़ रही हूँ रिचा की, तो हम लर्न टू से नो के बारे में बात कर रहे हैं. आई वांट टू ट्विस्ट इट स्लाइटली, कि रिचा ने ये बोला कि कुछ पेरेंट्स इतने कंट्रोलिंग होते हैं कि वो ना ही बोलते हैं, वो सारे डिसीजंस कंट्रोल करते हैं. अब सामने वाला आपको लगातार ना कर रहा है जो आपके लिए नहीं सही है, अब उस केस में क्या करेंगे? कभी एक बच्चा उस बच्चे से मिल लो जिसके पेरेंट्स ने हमेशा ना किया है, और उस बच्चे का एग्जाम्पल देख लो. कभी हिम्मत नहीं होगी बच्चे को बार बार ना बोलने की. आप एक बच्चे को इतना सैड बना देते हो, इतना इनसिक्योर बना देते हो, that the child confides in somebody else. Do you want to raise your child like that? There are better ways to say no. You should not. एंड अगर अगर इसकी रिफ्लेक्शन ना बच्चे के लेटर ऑन लाइफ में आती है, उसको उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरी फैमिली पे आता है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. I think when children start lying, they start hiding things. बातें, हाँ, that's What I used to do, my father used to say no to most of the things. What I used to do was, I used to go to the party, come back home, get a slap, go to sleep. I've enjoyed my party. It's okay. I know that children resort to these kind of things. Children resort to these kind of things. They will not tell you. They will never become your friends. ये होता है अगर आप ज्यादा कंट्रोलिंग. यस डॉक्टर वंदना. बच्चे हाइड करके काम करेंगे ना आपसे, आपको नहीं बताएंगे. इससे अच्छा तो है कि वो अगर if they are making blunders also, they come back and share it with you too. You will be able to correct them and they will be having a brighter future rather than making mistakes again and again and again. तो जब तक आप उनके साथ नहीं चलोगे, वो आपसे इतनी बातें हाइड करेंगे और इतनी गलतियां करेंगे जिंदगी में कि मैंने जैसे कहा कि उसका आफ्टर मैथ सबको झेलना पड़ेगा. So balancing act तो आनी ही चाहिए लाइफ में. There was one more thing that I wanted to add. Sorry if I may, quickly. Yes. That was Dr. Vandana had said something about then you seek permission, and then your husband should allow you. Why should you ask your mother-in-law? Your husband should tell you, whether to do it or not. Your husband also allow you. Exactly. So there was a dialogue in Dil Dhadakne Do, where Priyanka Farhan Akhtar says that Rahul Bose says that I allowed her to work. I'm so progressive. Then Farhan Akhtar says that saying that you allowed her speaks volumes about what kind of regressive person you are. नहीं, पर देखो जब आप शादी की बात करते हो तो आप हमेशा पूछते हो ना कि आपको हाउसवाइफ चाहिए कि आपको वर्किंग चाहिए. एक बंदे की अपनी प्रेफरेंस तो होती है ना कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसको घर में चाहिए या उसको वर्किंग चाहिए. तो एक डिस्कशन तो बनती है उस समय में जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो कि जो फीमेल पार्ट है वो आपको कैसा चाहिए. तो एक डिस्कशन तो उस समय भी हुई होगी. So it never came as what Meenakshi, I'm just going back to that situation. It never came as a discussion between the husband and the wife. It came between the mother-in-law choosing it for the daughter-in-law, which I felt is not right. So मैंने कहा था कि मैंने अपनी शादी में कहा कि मुझे ये करना है. I told them, मैंने अपने कंडीशन पे की. So it is always, मतलब वो डिस्कशन तो आना ही चाहिए कि हमने करना है नहीं करना. आप ये बात तो डिस्कस करके ही शादी करोगे. लव मैरिज की बात अलग होती है. जब अरेंज मैरिज की बात होती है तो ये डिस्कशन आता ही आता है. और अभी भी रिमेंबर अ सिचुएशन, द टाइम जब ठीक है लड़कों को देखना है या कोई लड़का मुझे देखना चाह रहा है. सो देयर वाज वन गाय इन दिल्ली. सो आई मेट हिम एंड थोड़ा बहुत डिस्कशन होने के बाद ही सेड you have to work after marriage. I said, hello, that should be my decision. If I want to work, I will work. If I don't want to work, why should I work? So that was the reason I clearly said no. मतलब मुझे working experience नहीं है, मुझे काम नहीं करना. How can I commit you? Yes, I will work after my marriage. So clearly I said no. Lucky you, बहुत कम लड़के मुझे वर्किंग लाइफ चाहिए. नहीं, ठीक है, आप अपने टर्म्स कंडीशन पे यस और नो कह रहे हो ना. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. आप अपनी आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हो और आप उसके हिसाब से डिसीजन ले लो. See, after marriage में भी I can decide मुझे वर्किंग लाइफ चाहिए नहीं चाहिए, बट अभी I can't commit you कि हाँ मैं काम करूंगी और पैसा कमाऊंगी. No. So sorry to cut you guys in the middle. Let's get Pragati in. She wants to say something. So let's take up her question.
Hi Pragati, are you there? Yeah. Yeah, I can see you now. Yeah. I just wanted to indicate that it's been more than, it's been more than 2 decades that I still repent that situation, and many more came after that. That before marriage, after engagement, I was just calling my would-be husband with his name, and my mother-in-law, pointed me out that Pragati, I would not like you to call your husband by name. And I don't know why I agreed just with one sentence, okay, mummy ji. and I always wanted to, call my husband by name. I never thought my mother called my papa with name, you know. And I had never had a thought that I would call him Sunoji and something like that. And thereafter, she, made so many things, binding on me. You don't wear jeans in our home. You will have to wear suit. I'm allowing you to wear the suit. I'm not, posing to be, making a rule to wear sari. So I'm giving you the liberty to wear the suit. Though, I'm working, and I just said yes. And my mother also agreed. So that is the situation, not. And still, this is my husband says, okay, I don't have any problem. You call me by name. But now the situation is I'm not able to, call him by name very confidently, though I try many times. प्रगति जी एक बात बताऊं, आपकी तो 2 डेकेड हो गई, मैं अभी भी अपने हस्बैंड को नाम से अकेले में बुलाती हूँ, मम्मी के सामने नहीं बुलाती हूँ. हाँ, that is the problem. awkward लगता है, पता है वो शुरू से आदत पड़ गई. मेरी मम्मी ने नहीं बोला, मैंने अपने घर में नहीं सुना, तो जैसे लगता है कि हम कहीं ना कहीं इनको इज्जत जैसे ये या इनके ही नाम पे आता है, राइट. अकेले रहती हूँ तो आवाज लगा रही होती हूँ, अदरवाइज तो ये और इनको ही आता है. सो इतनी ज्यादा हो गई तो मुझे अब ना ये और इनको मुझे इनका नाम लगने लग गया है. I don't feel I'm not taking his name. मुझे लगता है इनका नाम ही इनका है, it's like it's become नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ अब बहुत सालों से, still नहीं बोल पाती. हाँ, it looks awkward to me only. उनको नहीं लगता, मेरे हस्बैंड को नहीं लगता. वो तो कहते हैं गुलाम कौन टोक रहा है. So I think these things they chip away ourselves, जैसे होता है ना कि आप बिट बाय बिट पेडेस्टल पे सेकंड नंबर पे हमेशा लगता है अपने आप. बिट बाय बिट आप चिप होते रहते हो अगर आप हमेशा हाँ करते हो तो. One should think and then say yes or no. I think over the years I've learned to say, no sometimes. Keep progressing. Keep progressing. Yeah. It's a fact, that when you're asked something, a favor or something, if you give yourself good 2 minutes to think about what you've been asked for, you will say a no. The thing is that we don't give ourselves time to, articulate no in our head. जैसे कोई कुछ कह रहा है तो हाँ बोल दो. It's a research which has said that. So there is वो सारी जिंदगी सब कुछ चीजों में अगर हमारा मन नहीं किया और हमने नो बोल दिया तो जिंदगी चलनी भी नहीं है. Absolutely. Yeah. Let's call Sukriti in. Hi, Sukriti. Hi, ma'am. It's okay. You can call us Meenal, Meeta, whatever you want to. You don't have to call us ma'am. All good, yeah. Ma'am, I would like to share my experience. मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई थी 1 साल पहले, तो उसमें मतलब मैंने ना काफी कॉम्प्रोमाइज करके मैंने सोचा कि यार देखो लोगों को ना पतले लोग ही पसंद है. सुकृति तू मोटी तो बहुत है, चल तेरी हो रही है ना, चल कर ले. और उसके बाद एडजस्टमेंट होते ही चले गए. मेरे फादर नहीं है तो लोग ये सोचते हैं कि फादर नहीं है ना और मोटी भी है और कमियां भी बहुत है तो ना इसको थोड़ा दबा के ही रखेंगे, तो ना तो इसको सुनने की आदत हम डलवाएंगे. वो इनडायरेक्टली ऐसा मुझे मिला. और अगर कहीं बोलो तुम यही करने आई हो यहाँ पे, तुम्हें ऐसा है, ये है, ऐसे नहीं चलेगा ये सब शादी में. मतलब इतना सारा सुनने को मिलता रोज, और वो भी इस एरा में. पहले जहाँ तो दिखावा कर दिया पूरा कि नहीं हम तो बहुत मॉड है. हमारे यहाँ ना किसी चीज की वो नहीं है, रोक टोक नहीं है. और मतलब रोक टोक मुझे अब आज समझ आई कि रोक टोक लगानी क्यों है पहली बात तो, और ये बताना क्यों है
कि हम बहू नहीं लेके जा रहे हैं, बेटी लेके जा रहे हैं, क्या बहू बेकार होती है? मतलब I don't सुकृति, you understand. are very pretty. मोटापा कोई मायने नहीं रखता. अपनी पर्सनालिटी को प्लीज हैव, मतलब मेरे को लगता है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि आप मोटे हो. आप बहुत प्रिटी हो और आप यही बोलो सबको. उनको एक्सेप्ट करने दो प्लीज. मैम वही जब कि तक आप मैंने, उनको नहीं बताओगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप खुद कह रही हो. मैम मैंने वही धीरे धीरे मैंने ये जाना. अब तो मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि उनके दिमाग में कुछ बेकार चल रहा है कि वो Problem मुझे है, नहीं आपके एक्सेप्ट नहीं कर रही. है. अब मैं खुद ही एक्सेप्ट अपने आप को जब तक नहीं करूंगी ना, और मैं अपनी चॉइसेस को उनके सामने नहीं रखूंगी, और तब तक कुछ नहीं हो सकता. उन्हें मैं बार बार मौके दे रही हूँ कि नहीं, हाँ ठीक है, अब मैं कमी हूँ, मेरे अंदर कमी है, तो तुम मेरे को ये कोई कमी नहीं है. कमी हाँ, क्या हो? प्लीज. वैसे सुकृति डिसाइड किसने करा था कि परफेक्ट बॉडी कौन सी होती है? मैम एक्चुअली सच बताऊं तो ये मैंने ही डिसाइड करा, क्योंकि मैं खुद ही को अपने आप को साल भर पहले यही सोचती थी, यार सुकृति तू ना परफेक्ट नहीं है, तू ना बहुत मोटी है, तेरी शादी तो ना वैसे भी नहीं होगी, चल हो रही है अब कर ले. लेकिन वो मेरा ही गलत डिसीजन था कि मैं अपने आप को ना एक अलग से क्राइटेरिया में सोच रही थी. वो मेरे खुद की वो थी, और फिर मुझे लोगों ने मेरी कमी को और ज्यादा वो कर लिया. क्योंकि आप अपने आप को वैसे देख रही थी ना. अगर हाँ. कटरीना कैफ से भी पूछोगे ना कि तुम्हारे अंदर क्या है, तो उसको भी अंदर से 10 कमियां दिखेंगी. ऑल ऑफ अस फील कि मेरा ये खराब है या मेरा वो है. बट once Why do you think they go for surgeries? That's why they go for surgeries. लड़कियां सर्जरी करवा रही होती हैं क्योंकि the day you tell yourself that you're good, nobody else can tell you that. तारीफ भी कर देगा ना तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उससे. कोई Mostly in life now we look for validation. That is the root cause of it. So एक्चुअली हम वापस अगर नो पे आए ना, तो हम दूसरों की एप्रिसिएशन इतने मायने रखते हैं कि हम अपने यस और नो को ना अपने सिचुएशन के हिसाब, दूसरों की सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देते हैं. यही तो इस मीटिंग का क्रक्स है कि आप दूसरों से एप्रिसिएशन लेने के बजाय आप ये देखो कि आपको क्या चाहिए और वही आपके मैम, लिए वो सिचुएशन कितनी इम्पोर्टेंट है. जब तक हम खुद को अपने आप को अप्रिशिएट और एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वही मैंने सोचा कि जब तक मेरी खुद की सोल और मेरी दुनिया नहीं अंदर हिलेगी. से वो हैप्पी नहीं है ना, तो सब मुझे हमेशा डाउन ही करते रहेंगे. पहले मैं खुद खुश रहूंगी और खुद ही अपनी चॉइसेस को यस और नो करूंगी ना, तभी ये दुनिया सही चलेगी, वरना तो सब दबाते ही चले जाएंगे. Yes, I totally agree with you, Sukriti. So, That's the Sneha, right All the point. best. all the best, Sukriti. Seriously. So Sneha, All the so best. finally Sneha is here. Sneha Sorry, is I'm not dressed up today. No, that's Hi, okay. Neha. So Hello. Neha, what is your take on saying no? How have you been all your life? I mean, I think on the personal front, I've been very good at saying no. I can say no for almost everything, especially at home. Everything. And that's how it's been. Like growing up, I used to tell my mom also. So I used to always say, ki Sheeta will say no. If I have to go ask her for permission to go out, she's going to say no. So I always went back and told her, I said, whether you like it or not, I'm going to do it. Now, isn't it better that you know where I am rather than me lying and saying I'm going studying or doing something? I think it took my mother some time, but she got used to that. And then she used to say, Acha, theek hai, matlab, at least I know you're not lying to me. So I used to tell her everything. I used to say, okay, you know, I'm doing all the nonsense. But I think where I struggle with no is a little bit more at work, because I always felt ki nahi, I have to prove it. How can I say no? That shows that I'm not capable of doing it. Because also somehow it's happened that someone or the other will come around and tell you that, oh, you know, but at this level you should be able to do it, or, you know, there's another guy who can do it. So I wanted to prove myself, and it was always a no there. I mean, it was always a yes, 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 I can do it. And then I'm struggling at night, sitting and working late and doing it. In the last 1 year, that has been my one, resolution, that if I don't want to do something, I say no. So I feel very I feel very anxious doing it. And I know I'm thinking about it for 5 days after that. But now I decide to do it. So I do it. And that means if someone says you have to do, you know, this project, I will turn around and tell them that, listen, I would love to, but I have a personal day planned and I want to go for a spa. So eventually you learn how to say no. ऐसे yes बोलने का कोई फायदा भी नहीं है कि जो आपको mentally disturb करके रखेगा. Mentally बोलिए और आप परेशान होकर रहे हो.
So we'll sum it up in a poem written by Meenakshi, and she'll be narrating that poem here. So Meenakshi, let's hear it from you. First of all, I really want to thank you, Meenal and Sipping Thoughts, for inviting me over and extending this opportunity to me for expressing my views about how and when to say no. And for which I said a yes. And then I was regretting, अरे यार अब लिखना पड़ेगा, अब सोच के बोलना पड़ेगा. And but इस मजाक से हटके इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे काफी सोचने का मौका दिया, और उसकी दो वजहें हैं. ओके, तो पहली तो ये कि मुझे ना कहना नहीं आता है. हाय, ना कैसे बोल दूं? ना कहने वाला तो सेल्फिश कहलाता है, राइट? ना सुनने के लिए लोग नाराज हो जाते हैं. मैं रो रो के हाँ भी बोल दूं तो चेहरे खिल जाते हैं. बाजार से ये लेते आना, ओके, घर जाने में 30 मिनट का डिले ही तो है. थक गया तो क्या हुआ, पैर ही तो है. हे, यू टू गुड विद योर वर्क, मेरी एक प्रेजेंटेशन बना दो ना प्लीज, नेक्स्ट मंथ मेरा अप्रेजल है. ओके, मेरा काफी काम पेंडिंग है, पर मैं 3-4 ऑल नाइटर्स मार लूंगी. ओवर टाइम नहीं मिला तो क्या हुआ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिला तो क्या हुआ, 4 घंटे का भी सोना नहीं मिला तो क्या हुआ. तुम्हारे तो अप्रेजल्स है ना, तो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन बनाऊंगी. टाइम पे खाना नहीं खाऊंगी, फैमिली से वर्क प्रेशर के झूठे बहाने बनाऊंगी, हफ्ते में 2 ही दिन घर जाऊंगी, 2-4 लोगों की और मदद कर जाऊंगी. हाँ, मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, क्योंकि जब तुम्हारा अप्रेजल हो जाएगा ना तो मुझे फील गुड होगा. फिर कुछ दिन बाद तुम फिर आओगे सेम बहाने लेके, फिर मैं अपने गुडी टू शू बिहेवियर की विक्टिम हाँ बोल दूंगी. लेकिन इस बार ना मैं रो दूंगी, क्योंकि अप्रेजल्स तुम्हारे, इंक्रीमेंट तुम्हारा, और मैं वहीं, क्योंकि मेरा काम तो अभी भी पेंडिंग है. सुनो, लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, इससे शादी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी. ओके, मैं रेडी नहीं हूं, बट लड़का तो रेडी है. ना बोल के मम्मी पापा की इंसल्ट हो जाएगी. देखो देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, फैमिली कम्स फर्स्ट, टू हेल विद मी, मेरी मर्जी का क्या, वो तो जाते जाते चली जाएगी. सुनो, आई थिंक वी शुड प्लान अ फैमिली, इट्स टाइम, यू नो. ओके, मेरा प्रमोशन होने वाला है और मैं सीनियर मैनेजर बनने वाली हूँ, पर लेट्स प्लान बिकॉज यू से सो. यू आर राइट, बॉडी क्लॉक इज टिकिंग. तो क्या हुआ, मैंने दिल रखने के लिए हाँ बोल दिया है. तो क्या हुआ कि मुझे मेरा करियर बच्चे से ज्यादा प्यारा है, बट किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना. सो यू आर राइट, माई बॉडी क्लॉक इज टिकिंग. लेकिन ये हर बात पे बोल देना हाँ, ये बीमारी लगी कहाँ? कोई कुछ मांगे तो नहीं कहना ना, शेयरिंग इज केयरिंग शोना. अरे इतना स्ट्रेस क्यों, हाँ बोल के खत्म कर दो ना. कभी हाँ बोल दो, बाद में देख लेंगे यार. डोंट बी सेल्फिश, ये कोई अच्छी बात है? ना कहना ओनली प्रूव्स कि तू हमारी बिगड़ी हुई औलाद है. फैमिली फंक्शन है, जाना ही पड़ेगा, वरना सबको बुरा लगेगा ना. डोंट बी सो मीन बेटा, थोड़ी देर बोर होगा फिर मजा आएगा. घर वाले ने तो अच्छा ही सिखाया है, लेकिन कब हाँ बोलना है और कब ना बोलना है, ना पे डटे रहना है, ये किसी ने नहीं बताया. अपनी चीज शेयर करने के लिए हाँ, लेकिन कोई मांग ले तो ना कहने में क्या सोचना. ऑफिस में अर्जेंसी है तो हाँ, ऑफिस में हर 2 दिन पे ओवर टाइम करना है तो ना बोलने में क्यों झिझकना. कभी कभी पूछे जाने वाले सवाल जैसे शादी की उम्र तो हो गई है, पर बेटे क्या तुम मेंटली प्रिपेयर हो गई हो? या फिर पूछना, व्हेन डू यू थिंक यू कैन टेक एन ऑफ फ्रॉम वर्क, बजाय इसके कि सुनो मंडे ऑफ ले लो, मुझे बहुत काम है, तुम संभाल लो. बस इतना सा फर्क है. नहीं नहीं, ना अब भी नहीं बोलना है, बस तुमको रिक्वेस्ट करना है, और हाँ या ना अपनी शर्तों पे बोलना है. आज नहीं तो कल सबको एडजस्ट करना है. तो कल तक तुमने जो इंस्टेंट हाँ किया, उस पे थोड़ा ब्रेक लगाना है. पीपल प्लीजर बन के अपना खून नहीं जलाना है. जब मिले थोड़ी फुर्सत, खुद से मोहब्बत करना है. इफ्स एंड बट्स को रिप्लेस करना है हाउ एंड व्हेन से.
बहुत फर्क आ जाएगा now and then में. That's all. Lovely. Very good, Meenakshi. Love. Thank you so much. So we have one more special person here, Vanna Bhuvna. Can you come in? We would like to hear your thoughts about saying no also. Yes. Hi. Hi, Meedal. How are you? I am good. So you've been there in the conversation. Would you like to say something? No, I seriously, even I think that we should we should learn to say no. It is actually very important part. Initially, I never used to say no, but yes, now I have started saying. Actually, what is the main problem in ourselves, I think, is that we somewhere we think we are superwoman. We try to prove, हो या ना हो, कि कुछ भी काम हम क्यों नहीं कर सकते. But ऐसा नहीं है, बहुत काम है. We should accept, and I have started accepting कि ठीक है, बहुत सारा काम ऐसा I cannot do. ठीक है, and I have accepted and let others also accept this कि ये काम I cannot do. ठीक है, this is human nature and basic thing. So this is the main thing which we should accept, or others should also accept from us कि हर काम हम नहीं कर सकते. That is the main thing, that we should actually learn to say no. True, true. So Meenakshi, basically your poem summed up everything that was discussed. The whole conversation, yes. Yeah, the parents pushing the children, about work, about family, about in-laws, everything was covered in your poem and it was like beautiful. So let's see, like, you know, na bolna sirf hame, it's like, it's not a women issue, right? Everybody. It can be an issue with the child, it can be an issue with the husband, with the man. तो ये सारे ये इश्यूज जो हैं सब फेस करते हैं और ये इतनी नेगेटिव बात नहीं है, ना बोलना इतनी नेगेटिव बात नहीं है. However, we have all been struggling to say no. So did this show, like Nidhi, what was your takeaway from the show? कि क्या लगा कि आज क्या ऐसा कुछ सीखा? I feel कि जहाँ जरूरत है वहाँ ना बोलना चाहिए, rather than accepting everything and saying yes. That's what I feel. कि जहाँ जरूरत है वहाँ ना जरूर बोलना चाहिए. एंड हाँ, डेफिनेटली उस ना का सपोर्टिंग जरूर होना चाहिए कि वो ना बोला है तो क्यों बोला है, so that the other person also tries to understand कि there was a reason behind it. Meenakshi? I think we need to establish ourselves in front of the person we are very concerned for, like in-laws and family. We need to establish our character. कोई भी एक दिन, किसी भी दिन ऐसा लगे कि अब मुझे ना बोलना है, तो बोलना शुरू कर देना चाहिए. धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ जाएगी. So I think that is the crux. Rajshri? I agree. I totally agree. It all depends. जहाँ आप avoid कर सकते हो, see whatever disturb your peace of mind, we should always say no. Because if we are not happy, we cannot make others happy. तो यदि कोई आपकी peace of mind को disturb कर रहा है, strictly say no. और yes करके यदि आप किसी का काम कर देते हो, कोई खुश है, आप भी खुश हो, तो yes, you can go for that. Meeta, fine. Your takeaway or give away? Give away. No. See, I don't know whether you would believe or not believe, but I say that sipping thought has taught me a lot. So I am not sitting here to give something away. I learn and we co-learn with each other experiences. जो हम ना और हाँ की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो तिनका तिनका चेंज हो सकती है. अगर हमने पूरी तरह चेंज करने की कोशिश करी तो बॉम्ब फटेगा, क्योंकि ना हम रेडी हैं, ना हमारी सराउंडिंग रेडी है, ना लोग रेडी है. सो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी चेंज, इस शो के बाद थोड़ी सी भी चेंज अगर हम में आ जाती है तो इट्स इनफ. एंड आई फील कि इट्स नॉट, पीपल थिंक कि सिपिंग थॉट पे हम सिर्फ विमेन सेंट्रिक बात कर रहे हैं. तो ये ना हाँ की प्रॉब्लम या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ये कोई भी सिर्फ हम विमेन की नहीं है. मेन ऑल्सो गो थ्रू. अगर आज उनको शो में बैठा दोगे तो वो भी शायद इस सिचुएशन में उनके अपने इश्यूज होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स होंगी. लगता है कि उनको हमसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी. लाइक यू नो, यस्टरडे माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी कि तुमको ना बोले मुझे जमाना हो गया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से झांसी की रानी निकल आती है.
तुमको ना बोलती झांसी की रानी निकल आती है. So I think when you talk to them, they also have like major issues with us also. So Dr. Vanna, what is your giveaway to the younger generation? What was your learning? कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? मुझे जो अपने लाइफ की जर्नी से जो ओवर द टाइम एक्सपीरियंस है कि आप अपने आप से प्यार को, एज मीनाक्षी सेड, खुद से मोहब्बत करो. आप जानो कि आप लाइफ में क्या चाहते हो. लेकिन यस, एज वन्ना भाभी ऑलरेडी सेड कि आप सुपर वुमन नहीं बनो, लेकिन एक बैलेंसिंग वुमन होना चाहिए. ये एक, चाहे बिटर फैक्ट कहो या जो भी कहो लाइफ में, कि हम ही पूरी फैमिली को बांध करके रख सकते हैं, नहीं तो सब कुछ स्कैटर्ड हो जाता है. बैलेंसिंग एक्ट जरूर आना चाहिए. लेकिन आपके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, अनलेस अंटिल यू एनालाइज दिस, आपने एक बार ना कह के एक ही बार बुरा बनना है. लेकिन उसके लिए हमेशा आप कम से कम रिग्रेट नहीं करोगे, हमेशा सफर नहीं करोगे. लेकिन रिलेशनशिप को और वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देके कि कहाँ पे ये करना है, कहाँ पे नहीं करना है, आपको ये डिसीजन बहुत बहुत सोच समझ के और इमीडिएट नहीं लेना है. समझ के तब डिसाइड करके, यस देयर आर मेनी सिचुएशंस वेयर यू शुड से नो, which is really important to learn with justification and yes, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म करके ये काम ना करो. ये इम्पोर्टेंट है. Very, very well said, Dr. Vanna, and I totally like, I don't think अब इतने सारे टेक अवे के बाद यही टेक अवे कि भैया सीख लो, ना बोलना सीख लो, लेकिन कायदे से बोलना सीख लो. किसी को दुखी ना करो, अपने आप को दुखी ना करो. अपने आप को तो बिल्कुल मत करो, अपने आप को नहीं तो पूरी फैमिली दुखी रहेगी. सामने वाले को थोड़ा थोड़ा कर लो, लेकिन अपने आप को दुखी मत करो. आई एम चेंजिंग माय स्टेटमेंट. यस, बट डिप्लोमेसी सीखनी बहुत जरूरी है. एंड डिप्लोमेसी आनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले को हर्ट नहीं करते हो और आप अपने आप को भी हर्ट नहीं करते हो. सो that was my learning from all you guys. And thank you to all the panelists. It looked like a family show to me today. And a lot of, even in the audience, I could see a lot of family, a lot of family in the audience. अभी एक आंसर आया कि अगर आपने yes कह दिया है तो take a U-turn. there was something in the chat. मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने yes कह दिया और आप उसको रिग्रेट कर रहे हो, तो आपको उसको फिर से करेक्ट करना भी आना चाहिए कि आप उसको कैसे, उसको फिर से नो कहना वहां पे उस सिचुएशन में आना चाहिए. वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. वो राजश्री हो सकता बता दें हमें. Rajshri, you should before we end the show, you have to tell us that. Okay, so I can give you one incident, COVID का, like anyone is saying कि चलो मॉल चलते हैं, कॉफी पीने चलते हैं, this that. So मेरा कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रहा है कि मेरे को जाना चाहिए, तो I will, but वो बहुत प्यारा है और I cannot say no, तो I can say मुझे हेडेक हो रहा और मेरी मीटिंग है or I'm not feeling well, so I can say that instead of saying no, I don't want to go. That is my. So how beautiful is that? So we I did this, that's why I'm sharing it. Very good, Rajshri. We're going to take lessons from you. एक webinar arrange करते हैं. Learn to say no from Rajshri. So anyhow, thanks to all the panelists and especially thanks to all the audience for being so, like, you guys participate so much and you actually make the show hit by coming in it. So please keep coming. And Richa, I'm so sorry, I think I missed you today. So next show again, I'll see you. And thanks guys, thanks to everybody for coming. Thank you ma'am. Ciao. Bye. Bye. Bye.